कास्ट सर्टिफिकेट की एसपी साहब ने बात करी। हम देख रहे हैं कि SC ST के, हाँ आपकी दिक्कतें हैं, न्यायालय ने ये कभी नहीं कहा कि सवर्ण लोगों का आप कास्ट सर्टिफिकेट लीजिए, लेकिन जहां विसंगतियां हैं, कुछ कम्युनिटीज हैं, कुछ जिलों में जो है वो SC में आती हैं, कुछ जिलों में SC में नहीं आती हैं, या हम ऐसे भी मुकदमे पा रहे हैं उसमें हमारे न्यायालयों का भी दोष है, जहां कन्विक्शन हो गया, एक्यूज भी SC ST का था और SC ST एक्ट में हो गया, जबकि स्पेसिफिक बार है that provisions of this act are not applicable to the if the accused happens to be member of SC ST community। तो इसमें अभियोजन का भी दोष है, इन्वेस्टिगेशन का भी दोष है, न्यायपालिका का भी दोष है। तो मुझे लगता है इस प्रकार की विसंगतियों से हम तीनों की छवि जो है खराब होती है। समाज में एक मैसेज जाता है कि हम तीनों अंधी दौड़ दौड़ रहे हैं, और हमने जो है कानून को एक अंधों का हाथी बना दिया है, जिसके हाथ में जो अंग आ गया वो उसको वैसा महसूस करके इंटरप्रेट कर रहा है। इन दलालों का जो नेटवर्क है वह झूठे केस लगवाकर और कंपनसेशन में अपना परसेंटेज प्राप्त करके, और फिर मैं नहीं कहना चाहता कि दोनों अंगों की क्या भूमिका है या तीनों अंगों की क्या भूमिका है इसमें, लेकिन आप सब समझदार हैं, इशारा काफी है कि इस दिशा में काफी सुदृढ़ प्रयास करने की जरूरत है, जिससे कि हम इन विसंगतियों से अपने आप को उबार पाए, और जब हमारा प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो तो हम ये देखें कि जो है कन्विक्शन, अगर हमारा सच्चा प्रोसिक्यूशन है और सच्चा इन्वेस्टिगेशन है, सच्चा केस है, तो कन्विक्शन शुड बी द एंड रिजल्ट एंड नथिंग लेस देन दैट। आप लोगों ने, मैं कई जजमेंट देख रहा था लेकिन मेरी नजर में नहीं पड़ा, हो सकता आपने डाला हो, नहीं डाला हो तो उसको अपडेट करिए। एक जजमेंट है 2014 का जस्टिस केहर का, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस किशन भाई एक्सेप्टर, उसका पैरा 30-21 बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें उन्होंने कहा है कि अगर प्रोसिक्यूशन फेल होता है तो भी हमारे प्रोसिक्यूशन अधिकारी की जांच की जाना चाहिए कि वो प्रोसिक्यूशन क्यों फेल हुआ, और इसका सीधा सीधा मतलब है प्रोसिक्यूशन फेल होने का कि जो समाज एक्यूज है उसके कहीं ना कहीं अधिकारों का हनन हुआ है, तो यह और अधिक गंभीर मसला हो जाता है। और इस बारे में डायरेक्टर साहब, प्रावधान है, एक्ट में भी प्रावधान है, रूल्स में भी प्रावधान है, जजमेंट में बहुत विस्तृत रूप से दिया गया है, लेकिन मुझे जो व्यक्तिगत जानकारी है और जो प्रैक्टिकल अनुभव है, इस प्रकार की जांचें सामान्यता नहीं होती। हम जानते हैं समाज के प्रशासन के ऊपर, समाज के अन्य अंगों के ऊपर और तो और न्यायपालिका के ऊपर भी दबाव लाने की कोशिश की जाती है, लेकिन यह तो उस अधिकारी की विवेकशीलता है कि वह उस दबाव को किस तरीके से जो है डील करता है। लेकिन समाज है, समाज में विसंगतियां भी हैं, अच्छाइयां भी हैं, और हम उन विसंगतियों को किस तरीके से छन्ना लगाकर छाने और दूर करें, यह मेरे को लगता है प्रोसिक्यूशन का बहुत महत्वपूर्ण काम है। कल ही एक प्रकरण में हमने अपील में 6-7 साल बाद 2 लड़कों को बरी किया, पाया गया कि पूरा केस ही झूठा था। जिस व्यक्ति के 6-7 साल जेल में चले गए वो समाज में कलंकित हो गया, समाज से बहिष्कृत हो गया, और वह आज जब वापस आएगा जेल से तो क्या रोजगार पाएगा और क्या जीवन यापन करेगा और क्या उसका भविष्य होगा, इस बारे में भी हमको सोचने की जरूरत है कि हमारे पास ऐसे भी प्रकरण आते हैं जहां पर इस एक्ट का दुरुपयोग करते हुए सिर्फ मुआवजा पाने के लिए या सामने वाले व्यक्ति को प्रताड़ित करने के लिए झूठे केस लगाए जाते हैं, जिनमें की पुलिस की संलिप्तता जो है उसमें आप जैसे उच्च अधिकारियों का मार्गदर्शन और अन्वेषण आवश्यक प्रतीत होता है। हमारा, जब मैंने कहा कि जहां अधिकार है वहां कर्तव्य